और इसी से मेरे को याद आता है टोनी स्टार का एंड गेम मूवी का सबसे फेमस डायलॉग, जब वो कहता है, अपने पास्ट में जाता है, अपने फादर को कहता है कि हाँ, कभी कभी सॉलिड ज्ञान देते थे। अच्छा, तो क्या कहते? दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते। हेलो गाइस। तो आप लोग सोचते होंगे काफी लोग ट्रैवल करने निकलते हैं, आखिर ये क्यों बार बार ट्रैवल करने निकलते हैं, क्यों बार बार ट्रिप प्लान करते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस चीज का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैवल करने के 5 सबसे बड़े फायदे, जो कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना आप, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो ट्रैवल करने से आपको मिलती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ। मैं खुद ट्रैवल प्लान करता हूँ, ट्रिप करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी ट्रिप मैंने करी है। गोवा की ट्रिप मैंने प्लान करी थी, काफ़ी एंजॉय किया। केदारनाथ मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। हरिद्वार, नैनीताल मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। राजस्थान को पूरा मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि ट्रैवल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और कमेंट करके ज़रूर जाना कि आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लानिंग करने वाले हैं। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैवल करने का पहला सबसे बड़ा फायदा है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस, जब आप घर पे बैठे रहते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंफर्ट जोन से घिर जाते हो, पूरी तरह से घिर के जाते हो, उसमें डूब ही जाते हो। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब आप अपनी ट्रिप प्लान करते हो और ट्रैवल करते हो तो आपको काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको सही गलत देखना पड़ता है। आप अपनी ट्रिप प्लान करते हो, रिसर्च करते हो, जब निकलते हो ट्रैवल करने तो काफ़ी लोगों से आपका कम्युनिकेशन होता है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग चीज़ें जो है आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता करना पड़ता है। होटल कहाँ लेना है, कितने रेंट में लेना है, और ट्रेन कहाँ से निकलेगी, कितने बजे निकलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी सारा जो है कम्युनिकेशन आप लोगों से करते हो। जब ये सब चीज़ें आप करने लगते हो ना, तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होती है, डिसीजन मेकिंग क्षमता आपकी बढ़ती जाती है। तो इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंस होने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पर होता है। और ख़ासकर सोलो ट्रिप पर, जब आप सोलो ट्रिप करने निकलते हो, सोलो ट्रैवल करते हो, तो उसमें हर एक चीज़, हर एक डिसीजन आपका अपना होता है। तो वहाँ से तो आपका कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो इसलिए सोलो ट्रिप भी लाइफ में एक बार तो ज़रूर करना। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। डेली लाइफ में जब आप भाग दौड़ में लगे रहते हो, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, इन सब के बीच आप कुछ दिनों का गैप लेकर के ट्रिप प्लान करते हो और कहीं और जाते हो, तो ये सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ देते हो। तब आपका माइंड जो है पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। तो इससे आपका माइंड तेज भी काम करता है, और माइंड जब रिलैक्स होता है तो बॉडी भी रिलैक्स होती है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है काफ़ी लेवल पर। क्योंकि जब आप घूमते हो ना, तब आपका माइंड इतनी तरीके से इधर 10 चीज़ों में दौड़ता नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचना करना, ये सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है। ये सब चीज़ें माइंड छोड़ देता है। तब आप उस जगह को एंजॉय करते हो। तो इससे आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। इससे आपका स्ट्रेस जो है काफ़ी लेवल तक कम हो जाता है। तो ट्रैवल भाई ज़रूर ट्रिप प्लान करना शुरू कर दो अभी से ही। तो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, लाइफ में मेमोरीज आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। जब आप ट्रैवल करते हो, चाहे अकेले करो चाहे दोस्तों के साथ करो, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज करती है। जब हम अपने एंड टाइम पर होते हैं, डेथ बेड पर होते हैं, तब हमें ये नहीं होता कि यार हमने कितना पैसा कमाया नहीं कमाया। उस टाइम पे हमारी लाइफ में जो हमने यादगार पल जो होते हैं, जो हमने लाइफ जी होती ना, वो चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती है, वो चीज़ें हमें याद आती है। तो उस टाइम पे रिग्रेट ना हो, इसके लिए काफ़ी लोग रिग्रेट करते हैं कि यार एक टाइम था मेरे पास, अच्छा शरीर था, पैसे थे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे या किसी और चीज़ के पीछे भागता रह गया और मैंने उस मोमेंट को मिस कर दिया, उस समय को मिस कर दिया। और इसी से मेरे को याद आता है टोनी स्टार का एंड गेम मूवी का सबसे फेमस डायलॉग, जब वो कहता है, अपने पास्ट में जाता है, अपने फादर को कहता है कि हाँ, कभी कभी सॉलिड ज्ञान देते थे। अच्छा, तो क्या कहते? दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते। और वाकई में ये चीज़ एकदम सही है। जब हमारा बचपन निकल जाता है तो अब हम सोचते हैं कि यार बचपन कितनी अच्छी लाइफ थी। इसी तरह से अभी हमारी जवानी चल रही है, तो इस लाइफ को भाई जी लो, ट्रैवल करो,
दोस्तों के साथ, चाहे अकेले करो, चाहे फैमिली के साथ करो, तो अपनी मेमोरीज को क्रिएट करो ताकि एंड टाइम पे फिर आपको रिग्रेट ना हो। चौथा सबसे बड़ा फायदा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है जब आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आपको पता लगता है अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उनसे जब आप कम्युनिकेट करते हो तब आपको पता लगता है कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। जब आप निकलते हो तो सबसे पहले ट्रेन या बस जिससे भी आप निकल रहे हो, आप अपने आसपास बैठे हुए पड़ोसियों से बातचीत करते हो कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं है। होटल के लिए रिसर्च आपको करनी पड़ती है और आसपास के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पूछताछ करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है वो धीरे धीरे करके बेटर होता जाता है, आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो आप फिर आसानी से लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हो, उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हो और कई लोगों से तो आपकी दोस्ती भी हो जाती है। इससे कम्युनिकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आप डेली लाइफ में जो सारी सब चीज़ें चलती रहती है, इन चीज़ों से आप गैप ले करके 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बाहर निकलते हो, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हो, तब आपका माइंड जो है ना एकदम रिलैक्स हो जाता है। और माइंड जो जब रिलैक्स होता है ना तो वो बॉडी पर भी अच्छे से काम करता है, अच्छा सोच पाता है। जब आप ट्रैवल पर निकलते हो तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाते हो, आपका पोटेंशियल क्या है वो आप जान पाते हो। आप जब डिसीजन मेकिंग क्षमता आपकी बढ़ने जाने लगती है और लोगों से बात करना आप सीख जाते हो, तो ये सब चीज़ें मिला करके ना ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है क्योंकि आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बन जाते हो। हर तरीके से कम्युनिकेशन आपका बेटर हो रहा है, स्ट्रेस आपका कम हो चुका है ना, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये सारी सब चीज़ें मिलके आपको बेटर मेंटल हेल्थ देता है। तो गाइज ये थे 5 सबसे बड़े फायदे ट्रैवल करने के। तो गाइज मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ, तो मुझे पता है कि ट्रैवल करने से इतने सारे सब फायदे होते हैं और ये वाकई में होते हैं। तो अभी से आप अपनी ट्रिप प्लानिंग करना शुरू कर दो और चाहे दोस्तों के साथ जाओ, चाहे फैमिली के साथ जाओ, चाहे आप सोलो ट्रिप पर जाओ या फिर आप अपने 1-2 दिन आसपास के सिटी में ही जाओ, दूर ना जाके पास में ही जाओ, लेकिन अपनी एक ट्रिप प्लान करो यार। 2 दिन की ट्रिप प्लान करो, लेकिन ट्रिप प्लान करो अपने आसपास कोई सिटी हो जहाँ आप गए नहीं हो, वहाँ की ट्रिप प्लान कर लो। कम बजट में ट्रिप प्लान कर लो, लेकिन भाई एक बार ट्रिप जरूर करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आप लाइफ में कितने आगे बढ़ते हो। इससे क्या होता है, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। तो एक बार लाइफ में ट्रिप जरूर करना। जब एक बार आप ट्रिप कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लोग बार बार ट्रिप प्लानिंग क्यों करते हैं और ट्रैवल क्यों करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना आप कहाँ की ट्रिप प्लानिंग कर रहे हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।